Hello, student. Today we are going to start our new chapter, chapter number 10. The name of this chapter is Image, Link and Frame in HTML5. ये चैप्टर नंबर 10 जो है आपका 196 पेज नंबर पे है। तो हम लोग ये स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको। तो देख सकते हैं कि जैसा कि हमने अभी एक वेब पेज को बनाया है, जो कि आपका एप्पल का इमेज दिया हुआ है और नीचे एक हमने जो है टाइटल दिया हुआ है, एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। सेम जो ये इमेज है वो आपको क्रिएट करके पेज नंबर 196 पे दिया गया है। तो इसी चीज़ को मैंने क्रिएट करके आपको सामने सामने दिखाया है ये इस चीज़ को। आप अगर अपने पेज क्लास 8 अगर पेज नंबर 197 को अगर ओपन करेंगे तो ये सेम टू सेम अगर इमेज आपको बुक में नज़र आ जाएगा। तो ये इस चीज़ को हमने कैसे बनाया है या इस चीज़ को हम कैसे बनाएंगे, उसका कोडिंग हम लोग HTML में कैसे करेंगे, कौन सा टैग यूज़ करेंगे, इस पे मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि देख सकते हैं इसका कोडिंग हमने जो किया है वो है कि नोट पैड में यहाँ पे हमने कोडिंग किया है। ये HTML है, हेड है, टाइटल है, ठीक है ना, इस तरह से किया है। तो इस चीज़ को जो बनाया मैंने बनाया है या फिर इस चीज़ को कोडिंग किया गया है, तो इस चीज़ को कैसे करेंगे मैं इस चीज़ को फिर से आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं इस चीज़ को बंद कर देता हूँ। मैं इस चीज़ को बंद कर देता हूँ, फिर से मैं एक नए सिरे से करने जा रहा हूँ। तो क्या करूँगा मैं कि एक नोट पैड हम ओपन करेंगे। नोट पैड ओपन करने के लिए स्टार्ट पे जाइए, सर्च यहाँ पे ऑप्शन में जाके, यहाँ पे ऑप्शन पे नज़र आ रहा है, अगर नहीं नज़र आए तो सर्च में ऑप्शन में जाके आप नोट पैड ओपन कर सकते हैं, नोट पैड लिख के। ये हमारा नोट पैड खुल गया। अब सिंपली हमें करना ये है, जैसा कि आपको ये जो चैप्टर नंबर 8 सब चैप्टर नंबर 10 पे जब आप खोलेंगे, जो कि पेज नंबर 197 है, उस पे आपका ये कोडिंग दिया हुआ है, उसको आप टाइप करेंगे। यानी एक इमेज लाना है हमें एप्पल का, और नीचे हमें लिखा हुआ होना चाहिए एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। ये आपका एक हेडिंग लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जो बुक में दिया गया है सेम टू सेम आप इस चीज़ को कर देखने से पहले आप है कि बुक को अपने सामने ज़रूर रखें, ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके ये बात। तो सबसे पहले ये इमेज और जो है कि ये एक लाइन जो लिखा गया है वो कैसे लाएंगे, तो हम लोग नोट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा, सबसे पहले HTML टैग लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखना HTML टैग लिखा हमने। तो चूंकि ओपन टैग है तो क्लोज टैग भी देंगे। तो उसके बाद है कि लिख सकते हैं HTML, क्लोज HTML है ना, क्लोज HTML टैग लिख दिया। फिर उसके बाद इसको हम लोग नीचे कर देते हैं, इंटरप्रेस किया, ये नीचे चला गया। फिर हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हेड टाइटल। तो टैब प्रेस की मदद से थोड़ा सा आगे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, आप वहाँ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या फिर टैब की मदद से, स्पेस बार की मदद से उसको आप आगे भी कर्सर को बढ़ा के लिख सकते हो। तो फिर लिख सकते हैं हम लोग हेड, HEAD, हेड। हेड लिख दिया हमने। फिर उसके बाद है कि क्लोज हेड भी देंगे हम लोग। क्लोज हेड में जाने के बाद क्या करेंगे, क्लोज हेड दिया हमने, तो HEAD, हेड। अब हेड, दोनों हेड के बीच में हमें क्या देना होता है, एक टाइटल नेम देना होता है। टाइटल नेम को आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन आपके बुक में यहाँ पे टाइटल जो दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है। ऐसा करते हैं कि हम लोग एप्पल इमेज लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइटल, TITLE, टाइटल। टाइटल, टाइटल है ना, टाइटल के बाद एप्पल इमेज, APPL, एप्पल इमेज, एप्पल इमेज है ना, क्लास एट फॉर क्लास एट मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर रहा हूँ। तो लिख सकते हैं टाइटल, TITLE, टाइटल, ये क्लोज हो गया। फिर उसके बाद अब इसको इफेक्ट हमें देखना है कि इसका इफेक्ट क्या बनता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल में जाएंगे और इसको सेव कर रहे हैं, सेव ऑप्शन पे गए। सेव ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि इसका हम लोग नाम लिख देते हैं चैप्टर 8, चैप्टर 10 लिख देते हैं, चैप्टर
चैप्टर 10 चैप्टर 10 .html लगा देते हैं, .html लिख दिया हमने। .html एक्सटेंशन लिखना ज़रूरी है। और उसको सेव कहाँ करना है, डेस्कटॉप हमने सिलेक्ट कर लिया, सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब ये जो टाइटल कम से कम हमने दिया है वो तो कम से कम दिखना चाहिए उस पर। तो हम यहाँ पे आते हैं, फिर उसके बाद देख सकते हैं चैप्टर 10 यहाँ पे है। इसको राइट क्लिक करके ब्राउज़र में कोई दिखना चाहिए। अगर ब्राउज़र अगर नहीं दिखता है तो हम क्या करेंगे, ओपन में गए, राइट क्लिक किया हमने, ओपन ऑप्शन आया, ओपन विथ ऑप्शन मैंने गूगल पे ऑप्शन क्लिक किया, तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। देखो अभी इमेज हमने नहीं डाला है तो इमेज नहीं दिख रहा है, या कोई लाइन भी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन टाइटल जो हमने यहाँ पे दिया था, जो कि उसका टाइटल था जो एप्पल इमेज फॉर क्लास 8, वो आपको शो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ तक सही जा रहे हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर नोटपैड को ओपन कर रहे हैं, और नोटपैड को ओपन करने के बाद फिर उसके बाद हमें क्या करना है, बॉडी टैग देना पड़ेगा। बॉडी टैग जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो हेड के नीचे होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉडी टैग लिखेंगे, BODY और डी, है ना। और फिर उसके बाद क्लोज बॉडी टैग लिख सकते हैं हम लोग, क्लोज बॉडी टैग, BODY बॉडी टैग, है ना, बॉडी लिख दिया हमने। और जो भी चीज़ हमें लिखना है वो बॉडी टैग के नीचे लिखना है। अब ऐसा करता हूँ मैं कि सबसे पहले मैं एक जो हेडिंग जो है, एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे, वो हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना, कीप द डॉक्टर अवे। ये मैं फिर से दिखा रहा हूँ किस तरह से हमें चाहिए। मैं यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा हुआ उस चीज़ को पहले मैं दिखाता हूँ। ये ओपन ब्राउज़र, तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, एप्पल, सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, ये चीज़ लिखते हैं, एन एप्पल डे, एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे, इसको लिखते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, तो हम अपना नोट पैड यहाँ से ओपन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो P फॉर पैराग्राफ यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है, हम यूँ भी लिख सकते हैं। तो लिख दो आप, P अगर देना चाहो तो दे सकते हो, टैब टैब प्रेस किया, और P फॉर पैराग्राफ, है ना, P फॉर पैराग्राफ हम लिखने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे भाई, हम लोग लिखने जा रहे हैं H1 पहले देना पड़ेगा, जैसा कि बुक में आपको दिया हुआ है, H1 लिखिए, H1 लिख दिया आपने, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं एन एप्पल, एन एप्पल एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, AWAY, है ना, अवे। फिर क्लोजिंग टैग, क्योंकि हेडिंग का H1 का ओपन टैग है तो क्लोजिंग टैग भी होगा। तो यहाँ पे जाके H1 हम लोग ने लिख दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब तो ये कम से कम आना चाहिए। इसको कंट्रोल S से सेव कर देते हैं, कंट्रोल S से मैंने सेव कर दिया, या फिर फाइल में जाके भी हम सेव कर सकते हैं। और फिर इसके बाद इसका रिजल्ट देखने के लिए हम वापस अपने इस पे आते हैं, चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं। फिर उसके बाद ओपन विथ ब्राउज़र कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर माई गूगल क्रोम, जो आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करें। देख सकते हैं कि ये हमारा इमेज यहाँ पे आ गया है, एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। अब हमें दूसरा चीज़ क्या करना है, हमें इमेज भी दिखाना है इसके साथ, जैसा कि इसमें आपको दिया हुआ है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ओपन विथ ओपन, है ना। तो ये हमने लिख दिया है और ये इमेज लाना है। तो ऐसा करते हैं कि इमेज हमें पहले ऊपर आना चाहिए, तो उसको वही काम करेंगे हम लोग। इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ मैं अपना फिर से नोटपैड खोल लेता हूँ। फिर उसके बाद करते ये हैं कि बॉडी के नीचे आते हैं, ठीक है। चूंकि इस लाइन के ऊपर, हमें क्या चाहिए, एप्पल का इमेज चाहिए, इसलिए हमें ऊपर जो है कोडिंग करना पड़ेगा। तो फिर टैब प्रेस करो यहाँ पे लाइन मिलाने के लिए। सिंपली आप देख सकते हो कि अपने बुक में देख सकते हो कि कोडिंग क्या लिखता है। बॉडी के जस्ट नीचे पेज नंबर 197 पे आप देख सकते हो कि इमेज डॉट, है ना, आई एम जी स्पेस दिया हुआ है, एस आर सी लिखा हुआ है। इमेज का मतलब इमेज, SRC का मतलब सोर्स, यानी कि फाइल का, आपका फाइल कहाँ है वो आपको यहाँ पे सोर्स, इसका SRC जो हो गया वो एक एट्रीब्यूट हो गया जो कि सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर इज इक्वल टू देने के बाद हम यहाँ पे ये देंगे। फिर उसके बाद है कि क्या लिखेंगे हम लोग, इमेज का फाइल, जैसे देखिए हमारा जो फाइल है इमेज का, वो डायरेक्टली जो है वो आपका यहाँ पे अवेलेबल है ना, यहाँ पे अवेलेबल है, जो देख सकते हैं डेस्कटॉप पे अवेलेबल है। और हमने अपना जो फाइल है वो भी डेस्कटॉप पे सेव किया। तो हमें
मतलब है कि डायरेक्टली अगर इमेज का नाम और डॉट जेपीजी लिख देंगे तो वो आ जाएगा आसानी से। तो हम यहाँ पे हैं, एप्पल का नाम हमने एप्पल लिखा हुआ है, सीधे हम लिख देते हैं एप्पल डॉट जेपीजी लिख देंगे तो वो चीज़ हमारा आ जाएगा। तो एप्पल डॉट जे पी जी लिख देता हूँ। फिर उसके बाद हमने इसको पहले इसको सेमीकोलन दे दिया, फिर उसके बाद इसको बंद कर दिया। उम्मीद है कि ये आ जाना चाहिए, और फिर कंट्रोल एस से या फिर सेव ऑप्शन में जाएगा, सेव कर दो इसको। और फिर उसके बाद देखो ये आपका आता है या नहीं। इमेज फाइल में गए और ये ब्राउज़र ऑप्शन में गए, ये अभी भी नहीं आया है, कुछ प्रॉब्लम है, मुझे देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको मिनिमाइज करते हैं, फिर से चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन छूटा हुआ है, तो हम लोग इक्वल टू का साइन दे देते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेव ऑप्शन पे जाते हैं, सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो सेव ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो चीज़ आया कि नहीं। सेव तो मैंने कर दिया, फाइल में गए और सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। फिर इसका मिनिमाइज कर देते हैं इसको, फिर इस पर क्लिक करते हैं। नहीं, क्लिक कैसे करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे इस पर और ओपन विथ करना पड़ेगा हमें गूगल क्रोम। अब देखो ये चीज़ आ गया आपका। तो हमने कोडिंग किया, ठीक है ना। कोडिंग करने के बाद जो भी हमारा कोडिंग था वो हमने कोडिंग किया है, ठीक है ना। और वो कोडिंग की मदद से हमारा ये जो मैटर है, वो हमारा मैटर यहाँ पे आ गया है। कोडिंग हमने क्या किया है इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देख सकते हो आप, ठीक है। चैप्टर 10 है ये, ओके। मिनिमाइज मैं कर लेता हूँ, दोनों को सामने सामने लाता हूँ, तो ये आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो देख सकते हैं इस चीज़ को हमने किया क्या है ना। ओ, ये यहाँ पे आ जाओ तुम, ठीक है। तो एच टी एम एल लिखा, फिर उसके बाद एच टी एम एल क्लोज लिखा, फिर हेडिंग लिखा, फिर हमने टाइटल जो हमने लिखा हुआ है एप्पल इमेज फॉर क्लास 8, वो आपको यहाँ पे आपको शो कर रहा है, यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने इमेज जो टैग लिखा था एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे, जो कि आपको यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है हमने इमेज जो दिया है, इमेज जो दिया है उसके लिए की कोड लिखा है हमने आई एम जी सोर्स इज इक्वल टू एप्पल डॉट जे पी जी, यानी कि ये जो हो गया एप्पल का फाइल का नाम हो गया, डॉट जेपीजी ये फाइल का एक्सटेंशन हो गया। फिर हमने सेव किया तो ये आपको रिजल्ट आपको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और, अगर हम इसको बीच में करना चाहें तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम सेंटर अगर लिख दें कि भाई ये सेंटर में रहना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करो, सेंटर आप लिख दो, CENTER सेंटर। ये ओपन सेंटर हो गया, और सबको हमको चूंकि सेंटर में रखना है तो हमको यहाँ पे भी एक सेंटर हम लिख देते हैं। चलो सेंटर में तुम चले जाओ भाई, CENTER सेंटर, ठीक है ना। सेंटर लिख दिया और इसको ओपन, ये क्लोज करना जरूरी है, ठीक है ना, ये क्लोज हो गया। फिर सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फाइल में गए और सेव ऑप्शन पे क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद हमने सेव तो कर दिया, सेव किया है ना। फिर उसके बाद रिफ्रेश किया हमने, देखो ये चीज़ आपका सेंटर में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर चाहते हैं, ये हम जो बुक में चैप्टर नंबर 10 में जो है आपका पेज नंबर 197 पे दिया हुआ है, वो सेम टू सेम यहाँ पे आ चुका है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद जो है आपका जो है हाइट, इमेज का हाइट हो गया, विड्थ हो गया, उसका अलाइनमेंट हो गया, फिर उसके बाद बॉर्डर देना भी इस चीज़ को बताया गया है। तो उस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट जो है वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, अगर चाहते हैं कि ये आपका वीडियो जाए तो आप है कि इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हो, ताकि है वीडियो जो है आपके दूसरे दोस्त तक पहुंच सके। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।